हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी इंडिया चैनल और इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे शब्द। शब्द के पहले क्या आता है? वर्ण, जो कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। वर्ण के बाद शब्द आते हैं, तो अब यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे शब्द। वर्णों के सही मेल को शब्द कहते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं हम कि वर्णों के जो सही मेल होते हैं, जैसे कि रा और म, राम, रावण और मा वर्ण मिलके क्या बन गया? यहाँ पर राम। तो यहाँ पर क्या समझाया जा रहा है कि वर्णों के सही मेल को शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर अपन शब्दों का वर्गीकरण करेंगे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्दों का वर्गीकरण यहाँ पर 4 प्रकार से किया गया है। कौन कौन सा किया गया है? इतिहास या उत्पत्ति के आधार पर, बनावट व रचना के आधार पर, रूप व प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। यहाँ पर शब्दों का वर्गीकरण 4 तरह से किया गया है। दोस्तों, क्वेश्चन आते हैं, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है या शब्द भेद कितने प्रकार के हैं। तो शब्द भेद कितने प्रकार के हैं? ये 4 प्रकार के हैं। शब्द भेद 4 प्रकार के। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है कि शब्द भेद 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इतिहास, उत्पत्ति, बनावट व रचना, रूप व प्रयोग और अर्थ के आधार पर। अब इतिहास या उत्पत्ति के आधार पर भी शब्दों का विभाजन किया गया है, जैसे कि तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। अब तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे सीधे आए हैं। तद्भव शब्द जो हिंदी में विभाजित किए गए या जो संस्कृत से आकर हिंदी में कर दिए गए हैं। मतलब संस्कृत से आए हुए शब्दों का रूप परिवर्तन किया गया और उन शब्दों को क्या कहा गया? तद्भव शब्द। देशज शब्द जो हमारे प्रांतीय क्षेत्र में बोले जाते हैं या हमारे देश में बोले जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? देशज शब्द। विदेशी शब्द ऐसे शब्द कहलाते हैं जो विदेश से आए हुए हों। संकर शब्द किसे कहते हैं? जो 2 शब्दों के मेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब तत्सम शब्द क्या होते हैं दोस्तों? जैसे कि चक्षु, यानी अपन इसको तद्भव रूप में लिखेंगे तो क्या होगा? आंख। देशज जो अपन देसी शब्द यूज करते हैं, जैसे लोटा इत्यादि। विदेशी शब्द किसे कहते हैं? विदेशी शब्द यानी जो विदेश से आए हों, जैसे कि कर्ज। और संकर शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर बना हो, जैसे कि बेईमान। बे अलग है और ईमान अलग है। तो आपको पता है कि संकर शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। किससे? बे और ईमान से। ठीक है, आपको इतना समझ में आया? इतिहास या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। अब इसके बाद अपन आते हैं बनावट व रचना के आधार पर। बनावट व रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। इनकी एक क्रम भी याद रखना कि इनको कितने भागों में बांटा गया। इतिहास या उत्पत्ति के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। बनावट व रचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। इनकी ये संख्या भी याद रखनी है, जिससे कि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इतिहास या उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद कितने प्रकार के किए गए हैं, या फिर बनावट या रचना के आधार पर शब्द भेद कितने प्रकार के हैं। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनका विभाजन या खंडन नहीं किया जा सकता। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। योग ऋण शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो 2 ऋण शब्दों से तो बने होते हैं
शब्दों को मिलाकर जो नया शब्द बनता है और जो अलग अर्थ देता है उसे हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब दोस्तों इनको अपन डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अब है रूप व प्रयोग के आधार पर। रूप व प्रयोग के आधार पर शब्द भेद को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला है विकारी और दूसरा है अविकारी। अब विकारी किसे कहते हैं? जिसमें लिंग, वचन, कर्ता, कारक के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो कोई भी परिवर्तन हो उसे हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी जिसमें कर्ता, लिंग, वचन, कारक के कारण यदि कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द चार प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब नेक्स्ट है आपका अर्थ के आधार पर। दोस्तों अर्थ के आधार पर कई बार क्या होता है, यहाँ पर हमने दो भागों में बांटा है इसको। पहला है सार्थक और दूसरा है निरर्थक। लेकिन कई बार क्या होता है एग्जाम में ये चीजें नहीं पूछते, सीधे सीधे ये पूछते हैं अर्थ के आधार पर शब्द भेद कितने प्रकार के हैं, तो एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम और समानार्थी। कई बार ये चार मान लिए जाते हैं, कई बार ये दो मान लिए जाते हैं। एग्जामिनर के ऊपर रहता है जो कॉपी चेक करता है। हालांकि आजकल तो कंप्यूटर पे ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, तो जो कंप्यूटर सिलेक्ट करता है उसी को मान्य किया जाता है। परंतु यदि आपको पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के शब्द भेद हैं, तो आप दो ही करेंगे। ठीक है, कौन कौन से? निरर्थक और सार्थक। निरर्थक जिसका कोई अर्थ ना निकले, सार्थक यानी जिसका सही अर्थ निकले। और सार्थक कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में बांटा गया है। एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम और समानार्थी। एकार्थी जिसका एक ही अर्थ निकले, अनेकार्थी जिसके बहुत से अर्थ निकले, विलोम यानी उल्टा, जैसे रात का दिन होता है। समानार्थी यानी एक समान अर्थ देने वाले, जैसे सूरज और सूर्य दोनों ही एक है, इनको क्या बोलेंगे हम? समानार्थी बोलेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने शब्दों का वर्गीकरण और शब्द किसे कहते हैं ये बताया है। अब इसके आगे की जो डिटेल है, इन सभी की डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और आप लोग उस वीडियो को भी देखिएगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इसको देखें। धन्यवाद।